पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल दूसरा रोज़ था। शदीद मंदी स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आई है। आगाज़ से ही मार्केट हमने देखा कि बड़े दबाव में थी। एंड तक मार्केट में मंदी की ये लहर बरकरार रही है। 100 इंडेक्स ने जो आज लो बनाया है 44,881 का बनाया है, जबकि जो हाई बनाया था सुबह 45,915 पॉइंट्स का बनाया था। अपने लो के करीब 100 इंडेक्स बंद हुआ है, तकरीबन 44,912 के ऊपर बंद हुआ है। अभी एडजस्टमेंट आना बाकी है। 800 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी 100 इंडेक्स में हुई है। वॉल्यूम जो है 26 करोड़ शेयर्स का आज मार्केट में काम हुआ है। TRG आज मार्केट में वॉल्यूम लीडर रहा है। इसका लॉक खुला है, मगर ये नीचे के लॉक पे ही इन द एंड जो है वो बंद हुआ है। और इसके ऊपर नीचे के लॉक के ऊपर जो है अच्छा खासा हमने देखा कि सेलर था, तकरीबन 8 लाख शेयर्स का सेलर मौजूद था नीचे के लॉक के। इसके ऊपर जो प्राइस इसकी बंद हुई है 88 रुपये 35 पैसे बंद हुई है। वजह यहाँ पे यही बताई जा रही है, शरह सूद में जो इजाफा है उसको लेके मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न मार्केट में आ गए हैं। सरमायाकार जो है उनको शदीद धचका लगा है इसमें एकदम जो है 1.5% इजाफे से। जबकि उसके अलावा ये भी इतलात आ रही हैं कि 14 दिसंबर को जो दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसमें भी शरह सूद बढ़ सकता है, क्योंकि जो कायबोर की जो फिगर आई है स्टेट बैंक की जानिब से, एक साल का जो कायबोर रेट है वो 11% पे पहुंच गया है, जो तकरीबन 19 माह का हाई है। तो जो है इससे पहले हमने देखा था कि जो है 19 माह कबल जो है कायबोर रेट डबल डिजिट में था। तो इससे जो है लोग बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी शरह सूद बढ़ती है तो लोग सेविंग्स की तरफ जाते हैं। और वैसे भी जो है स्टेट बैंक ने ये भी निकाला है कि दिसंबर से जो है जो कम अज़ कम सेविंग रेट होगा उसका भी उसने नोटिफिकेशन करा है कि तकरीबन 7% के करीब होगा, जो बैंक्स पाबंद होंगे देने के। तो ये चीज़ों को लेकर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उसके अलावा IMF की जो मुआहदे की डिटेल सामने आई हैं उसमें जो ये कहा गया है कि बिजली के नर्क बढ़ाए जाएंगे, जो टैक्सेस पे जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएगी। तो उससे हवाले से भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से मार्केट में नई पोजीशन लेने से गुरेज कर रहे हैं। और आज बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि मार्केट ने 45,000 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक किया है। 44,800 का जो है उसने लो के करीब बनाया है। तो मार्केट तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि अब जिस तरह मार्केट स्मूथली नीचे जा रही है तो इससे ये लगता है कि अगर सरकारी मालियाती इदारों ने आने वाले दिनों में बाज़ार को सपोर्ट ना की तो फिर हम देखेंगे कि बाज़ार यहाँ से मज़ीद घट सकती है। क्योंकि मार्केट तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि आज 44,900 का और 45,000 का लेवल मार्केट में बड़ा अहम था, मगर बाजार ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है, जिसको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। और मार्केट के तज्ज़ियाकार बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, खासतौर पर TRG के शेयर को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है सरमायाकारों को नुकसान हुए हैं। क्योंकि 130 रुपये तक ये गया था, उसके बाद हमने देखा ये 88 रुपये के ऊपर आ गया है। और अभी भी फ्यूचर क्योंकि क्लोजिंग होने वाली है, दूसरे माह में जो है शिफ्ट होने वाले हैं फ्यूचर के सौदे, तो अभी भी इसको लेके जो है फ्यूचर में काफ़ी जो है तादाद में माल मौजूद है शेयर होल्डर्स के पास और सरमायाकारों के पास, जिसका प्रेशर जो है मार्केट में देखा जा सकता है। और मार्केट तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि TRG की जो मूवमेंट थी उसने भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारों को नुकसान पहुँचाया है। तो मार्केट तज्ज़ियाकारों का यहाँ पर यही ख्याल है कि जिस तरह मईशत के जो इंडिकेटर सामने नज़र आ रहे हैं, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही है स्टेट बैंक के इक़दाम के बावजूद। आज भी हमने देखा कि डॉलर जो है 174 रुपये 175 रुपये के करीब ही जो है वो बंद हुआ है। तो मार्केट तज्ज़ियाकारों को यही ख्याल है कि इन लेवल्स के ऊपर आने वाले दिनों में भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। मोहतात रवैया सरमायाकारों को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के जो है फिगरें आ रही हैं, रोज़ बरोज़ कायबोर बढ़ रहा है, उसके अलावा 14 दिसंबर को फिर नई मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। तो इसको लेकर लगता है कि बाजार मज़ीद यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।